रूबिया बानो है। मेरी एक बेटी है जिसका नाम अनाया है और मेरे हस्बैंड का नाम सदीक मोहम्मद है। मैं कोट गाँव की रहने वाली हूँ, तहसील घुमारनी और जिला बिलासपुर पड़ता है। मेरी शादी 2022 में हुई थी सदीक मोहम्मद के साथ, मेरे जम्मू कश्मीर में डोरला गाँव में मुस्लिम रीति रिवाज से अंजाम पाई थी। जी, और मेरे हस्बैंड ने बताया था कि मेरी एक शादी हुई थी जिससे 2 बेटियां हैं जो कि मेरी हम उम्र है। और क्या बोलते हैं, मेरे हस्बैंड ने ये बताया था कि वो जो है कॉलेज में पढ़ती हैं। तो जब हमारी शादी हुई उसके बाद 2 महीने तक तो ठीक रहा सब कुछ। उसके बाद जैसे मैं अपने ससुराल में आई और 2 महीने बाद मेरे को मेरे हस्बैंड ने मायके में लिया वापस। 2 महीने से पहले नहीं लिया। और जैसे 2 महीने गुजरते हैं उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे को ख़र्चा देना भी बंद कर दिया, ना मेरे को ख़र्चा देते थे। फिर जैसे जैसे मतलब मेरी किसी से जान पहचान भी नहीं थी, यहाँ पे मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं था जिससे मैं बात कर सकूँ। फिर मेरे हस्बैंड की जो पहली वाइफ की बेटियाँ थी उन्होंने बताया कि हमारे पापा ने 2-3 औरतों को जो है हमारे लिए छोड़ दिया है, वो हमें नहीं छोड़ सकते, आपको भी छोड़ देंगे एक दिन। फिर उनकी जो बेटियां हैं उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पापा की जो है 4 शादियां हुई हैं पहले। और मुझे जब पता चला तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा क्या ये बात सच है, तो उन्होंने कहा हाँ जी सच है। फिर 3 महीने बाद मेरे को ये पता चला, मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरे ऊपर जो है कोर्ट में मुकदमा चल रहा है जहाँ मेरी बच्ची को, जो मेरी दूसरी वाइफ की बेटी थी, उसको खर्चा लगा है। ये सारी बातें जो है शादी के बाद मेरे को मालूम हुई और इसके बाद जो है मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में जो है मतलब ये सच्चाई सामने आने लगी। तो इतनी शादियाँ हुई थी उनकी पहले, इतने बच्चे भी हैं, 4 बच्चे 4 बेटियाँ हैं उनकी। और ये सारा सब जो है मेरे सामने आया। फिर उसके बाद 2-3 महीने गुजर जाते हैं। 2-3 महीने के बाद मैंने अपने हस्बैंड के फ़ोन में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें वो एक लड़की से बात कर रहे थे जो कि रामपुर की रहने वाली है, दीपू उसका नाम है। उससे बात कर रहे थे कि मैं 4-5 घंटे के लिए आऊँगा और मेरे को एक दिन की रेस्ट मिली है ड्यूटी से और हम फलाने होटल में जाएंगे और वहाँ पे जो है रात को रहेंगे। फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा ये सब क्या है, तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि मैं इस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और इससे शादी भी करना चाहता हूँ। आप बताओ कि आपने क्या कीमत लेनी है यहाँ से जाने की। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड और मेरे बीच जो है मतलब दरारें आने लगी, लड़ाई झगड़े होने लगे कि ऐसे से मेरा शक भी बढ़ता गया। उसके बाद काफ़ी सारी वीडियोस भी बनाते थे वो उस लड़की के साथ, जो कि मतलब बिना कपड़ों के होती थी और मुझे टॉर्चर करते थे। जब भी मैंने कहीं पुलिस स्टेशन में दिखाना चाहा तो मेरे पास कोई सबूत नहीं होता था उनके खिलाफ़ दिखाने का। मेरी सास भी और मेरी जो हम उम्र है बेटियाँ, वो जो मेरे हस्बैंड से हैं, जो पहली वाइफ की बच्चियाँ हैं उनकी, वो मेरी हम उम्र हैं। और वो मेरे साथ जो है मतलब मेरे फ़ोन लेना और मेरे फ़ोन से जो है वीडियो मैसेज जो मतलब किसी को भी भेज देना, फिर मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि ये जो है मतलब औरों से बात करती है। मेरे हस्बैंड मेरे को इस चीज़ के ऊपर बहुत मारते भी थे और कई बार जो है उन्होंने मेरा फ़ोन भी ले लिया था। मेरे शादी को 3 साल हो गए हैं और 3 साल से मैं मतलब 2.5 साल से अपने मायके नहीं गई हूँ। मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर मैं अपने हस्बैंड के बगैर गई मायके तो मेरे हस्बैंड जो है बुरा मान जाएंगे और मेरे ऊपर कई तरह के इल्ज़ाम भी लगाते हैं, इसलिए मैं घर से कहीं नहीं जाती। मेरे हस्बैंड ने मेरे को जो हमारा पैतृक मकान है कोट में, मेरे ससुर जी की संपत्ति है, वहाँ पे रखा है। वो मकान रहने के लायक भी नहीं है। पूरी छत जो है ऊपर से नीचे गिरती है, पानी पानी अंदर आता है और मेरे बच्चे को और मुझे खतरा है कि कभी भी वो मकान हमारे ऊपर गिर सकता है। मेरे हस्बैंड जो है वो जब भी छुट्टी आते हैं, ऐसे तो ड्यूटी उनकी शिमला से वहाँ से जाते हैं बसों में, जब भी छुट्टी आते हैं तो अपनी मदर के पास रहते हैं, मेरे पास नहीं आते हैं। कौन से विभाग में काम करते हैं आपके पति? HRTC में है। और जब आपको ये लेटर भेजा उसको भेजे हुए कितने दिन हो गए? उसको मेरे को 11 अगस्त को भेजा था लेटर। उसमें क्या था? 11 अगस्त को पहले तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे। 11 अगस्त को पहले तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं तुझे 3 तलाक देता हूँ। जब मैंने मानने से इनकार किया तो उन्होंने 2 गवाहों के सामने जो है मेरे को एक लेटर लिखा और बाई पोस्ट मेरे को 3 लेटर भेज दिए। 2 बाई पोस्ट भेजे, एक व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा। फिर जब मैंने इसको भी मानने से इनकार किया तो मेरे हस्बैंड ने मेरे से 8 लाख रुपए की डिमांड रखी। बोला कि 8 लाख रुपए दे दे, मैं तुझे फिर नहीं छोड़ूंगा। और क्या बोलते मेरे को व्हाट्सएप चैट भी की और कहा कि अगर तूने नहीं माना तो मैं तेरे माँ बाप को मरवा दूंगा और तुझे भी मरवा दूंगा। और मैंने आदमियों को 50,000 रुपये जो हैं दे दिए हैं तुझे मरवाने के लिए। और ये भी कहा उस चैटिंग में कि तुझे कितनी बार जो है मैंने नंगी
मतलब एक लेडीज़ के साथ जो बिना कपड़ों के थी, उसको उसकी वीडियो भी बनाकर भेजी। तू कैसी औरत है, यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेती। मतलब इन इन चीज़ों से मुझे परेशान करते हैं। फिर उनकी मदर ने ऐसा कहा कि इसके पास वीडियो भी है हमारे खिलाफ़ और व्हाट्सएप चैट भी है, इसका फ़ोन जो है पानी में डाल दो। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे दोनों फ़ोन 25 अगस्त को ले लिए, मेरे से छीन लिए। लेकिन फिर भी जो मैंने व्हाट्सएप चैट संभाल के रखी थी, जो कि अभी भी मेरे पास है दूसरे फ़ोन, मेरे फ़ोन भी छीन लिए गए मेरे से। फिर जब मैंने और मानने से इनकार किया तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम तेरे माँ बाप को भी मरवा देंगे और तुझे भी मरवा देंगे। तरह तरह के आदमी हैं जो जम्मू कश्मीर से उनको फ़ोन करते हैं, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड ने मेरे को अपना फ़ोन दिया था और मेरा फ़ोन उन्होंने ले लिया था, और उस फ़ोन में जो है उन्होंने जिन जिन से भी बातें की है, जो आतंकवादी लोग हैं जम्मू कश्मीर के, उनसे बातें करते हैं और उनको पैसे भी दिए हैं मुझे मरवाने के लिए। आपने शिकायत कब करवाई थाना बराड़ी में? मैंने ये शिकायत यहाँ पर 11 सितंबर को की थी। आपकी क्या इसमें पुलिस से मांग सर है? मेरी यही रिक्वेस्ट है पुलिस से कि 2019 में जो 3 तलाक का एक्ट आया है नया, उसमें जो 3 तलाक को बैन कर दिया गया है। अगर कोई, मैं एक मुस्लिम वूमेन हूँ और मैं ये नहीं चाहती कि कोई भी मर्द कभी भी किसी औरत को, जिसके बच्चे हों, जिसकी घर गृहस्थी अच्छे से चल रही हो, उसको 3 तलाक बोलकर उसको घर से निकाल दें। मेरी रिक्वेस्ट है सारी दुनिया से यही कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, और जो 3 तलाक है वो बैन हो चुकी है, वो मान्य नहीं है तलाक, और मेरे हस्बैंड को जो है कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैंने एफआईआर तो मेरी दर्ज कर दी गई है सर, पर अभी तक उसको जेल के अंदर नहीं डाला गया है। मुझे खतरा है कि वो मुझे कभी भी मरवा सकता है। अब उसको पता भी लग चुका है कि मेरे खिलाफ़ जो है मुकदमा हो चुका है, तो वो कभी भी मेरे घर में आके मुझे मरवा सकता है। पहले भी है, उसने 3 दिन मुझे जो है घर के अंदर बंद करके रखा था, बाहर से ताला लगाया था, और फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया था, फिर मुझे पुलिस ने बाहर निकाला था 3 दिन बाद, मेरे बच्चे को भी और मुझे भी।